बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 8 डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है और इसमें ए पार्ट जो है वो ट्रू फॉल्स पर मुश्तमिल है। हर स्टेटमेंट के अंदर कोई एक लफ्ज़ है जिसे अंडरलाइन किया गया है। अगर वो अंडरलाइन किया हुआ लफ्ज़ सही है तो आपने उसे करेक्ट कहना है। अगर वो अंडरलाइन किया हुआ लफ्ज़ सही नहीं है तो फिर उसकी जगह पर आपने कोई सूटेबल लफ्ज़ तजवीज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ए कर्व। ये कर्व जो है ये अंडरलाइन हुआ है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसकी वजह ये है कि जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है वो कर्व में नहीं आता। कर्व के अंदर जो है वो हमेशा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल से बनने वाली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ आता है। यानी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है अगर आप उसी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वो कर्व जनरेट करेगा। डिस्क्रीट की सूरत में आपको लाइन चार्ट मिलता है, कर्व नहीं मिलती। इस वजह से ये फॉल्स स्टेटमेंट है। A binomial experiment always has 3 or more possible outcomes to each trial। ये 3 or more जो है ये अंडरलाइन हुआ है। अब ये देखें कि जब भी आप बायनोमियल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो आपको बेटा 2 पॉसिबल रिजल्ट्स मिलते हैं, आइदर सक्सेस और फेलियर। ये दोनों पॉसिबल रिजल्ट्स जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। इसके मतलब कि एक वक्त में आपको एक ही नज़र आता है। जैसे आप सिक्का टॉस करते हो तो यहाँ हेड आएगा, यहाँ टेल आएगा। आप फायर करते हो, यहाँ आपका निशाना लगना है या मिस हो जाना है। आपने अंडा तोड़ा है, या अंडा सही है या फिर अंडा ख़राब है। यानी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीसरी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। यहाँ पर होना चाहिए था 2 पॉसिबल आउटकम, यहाँ पर 3 और मोर लिखा हुआ है। इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में एज्यूम एनी वैल्यूज़। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ एज्यूम करता है। ये तमाम वैल्यूज़ या कोई भी वैल्यू अडॉप्ट करने की सलाहियत नहीं रखता, बल्कि ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ को पिकअप करता है। जैसे देखें आप स्टडी कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह काउंटिंग प्रोसेस में ये वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा। इशारिये में ये नहीं आएगा। यानी एनी वैल्यू की फॉर्म का मतलब ये है कि उसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है। हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है वो स्पेसिफिक वैल्यूज़ को अडॉप्ट करता है। इन ए बायनोमियल एक्सपेरिमेंट द इंडिविजुअल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये लफ्ज़ इंडिपेंडेंट जो है ये अंडरलाइन हुआ है। ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है क्योंकि बायनोमियल एक्सपेरिमेंट के अंदर जो ट्रायल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, इन ए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज़ इक्वल टू इट्स वेरियंस। कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है मीन वेरियंस के बराबर होता है। ये जो लफ्ज़ इक्वल है ये अंडरलाइन हुआ है। अब ये स्टेटमेंट बेटा गलत है। उसकी वजह ये है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हमारा मीन है वो हमेशा वेरियंस से बड़ा होता है। ये इक्वालिटी वाली जो ऑप्शन है ये नज़र आती है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। पॉइसन के अंदर जो मीन और वेरियंस है ये बराबर होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। इन ए हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायल्स आर डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट का लफ्ज़ जो है ये अंडरलाइन हुआ है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है
इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बी फिक्स नहीं होता और ट्रायल की जो डिपेंडेंस है वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं है बल्कि डिपेंडेंट फॉर्म के अंदर है। यानी जो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो सक्सेसिव ट्रायल्स हैं वो डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ठीक है। द मीन एंड वेरियंस ऑफ द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल को अंडरलाइन किया गया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन और वेरियंस होते हैं वो बराबर होते हैं। द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल व्हेन p इज लार्ज एंड n इज स्मॉल। p इज लार्ज, ये लार्ज अंडरलाइन है, n इज स्मॉल, ये स्मॉल जो है ये अंडरलाइन है। सो दैट म्यू इज इक्वल टू n, p इज ऑफ मॉडरेट साइज। ये जो लफ्ज़ अंडरलाइन हुए हैं ये गलत है। उसकी वजह ये है कि ये बात क्लियर है कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिमिटिंग फॉर्म है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसका मतलब बायनोमियल से पाइथन बनता है अंडर कंडीशन। अब कंडीशन वहाँ पर ये होती है कि जो आपका n है वो सफिशेंटली लार्ज होता है और p जो है वो सफिशेंटली क्लोज होता है, टू ज़ीरो होता है, यानी वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो यहाँ पर ना ये रिवर्स करके लिखा हुआ है, p को लार्ज लिखा हुआ है, n को स्मॉल लिखा हुआ है। हालांकि ये ऐसे होना चाहिए p इज़ स्मॉल एंड n इज़ लार्ज। तो ये 8th स्टेटमेंट जो है ये गलत है। An other name of Poisson probability distribution is rare events distribution। ये rare event जो है ये अंडरलाइन हुआ है। ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका दूसरा नाम जो है वो रेयर इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे ही जो हमारे पास है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका दूसरा नाम पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 2 पैरामीटर, ये 2 जो है ये अंडरलाइन हुआ है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का बेटा एक ही पैरामीटर होता है जिसे हम एवरेज कहते हैं, यानी म्यू या लेमडा से इसे हम डिनोट करते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है, पॉइसन के 2 पैरामीटर नहीं होते। इन ए नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट का लफ्ज़ जो है ये अंडरलाइन हुआ है। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी जो ट्रायल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। हम अपने एक्सपेरिमेंट को उस वक्त तक परफॉर्म करते रहते हैं जब तक हमें फिक्स्ड नंबर ऑफ सक्सेस नज़र नहीं आती। तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं ट्रायल, ये डिपेंडेंट नहीं होते। इट मीन्स कि यहाँ ये जो डिपेंडेंट लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ डिपेंडेंट होना चाहिए। द मीन ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ग्रेटर देन इट्स वेरियंस, ये गलत स्टेटमेंट है। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, खाली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर जो मीन है वो वेरियंस से बड़ा होता है। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन है वो लेस देन होता है वेरियंस से। द ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, जो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है। ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। उसकी वजह ये है कि ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी जो रेंज है वो 1 2 3 अप टू सोन इन्फिनिटी है, अनलिमिटेड है। तो इस वजह से ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये वन साइडेड डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव सिक्यूड है। इसमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो फर्स्ट सक्सेस पे होता है। फर्स्ट सक्सेस कहाँ आती है ये हमें नहीं पता, पहली ट्रायल पे भी आ सकती है, 10वें पे, 50वें पे, 100वें ट्रायल के ऊपर भी कहीं जाके आपको सक्सेस जो है वो नज़र आ सकती है। Binomial distribution is a special case of multinomial distribution when each trial can only assume 2 possible result। यहाँ पर ये है कि जी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये स्पेशल केस है मल्टीनोमियल का। अब ये स्पेशल केस अंडर विच कंडीशन, when each trial can only assume 2 possible outcome।
जो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये जनरलाइज फॉर्म है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। बाइनोमियल के अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, मल्टीनोमियल के अंदर जो है वो दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, यानी जो आउटकम्स की तादाद है वो दो से ज़्यादा होती है, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। मसलन देखिए, आप ओपिनियन बिल्डिंग में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप किसी स्टेटमेंट से स्ट्रांगली एग्री कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं, न्यूट्रल रह सकते हैं, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। 5 पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आ रही हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। कब बनता है? जब ट्रायल जो है वो सिर्फ दो पॉसिबल जो आउटकम है वो दो हों, यानी ट्रायल के जो आउटकम्स हैं वो सिर्फ दो हों। ये ट्रू स्टेटमेंट है। 15th statement है, the outcome of each trial for binomial distribution may be classified into one of two mutually exclusive categories। ये 2 जो है ये अंडरलाइन हुआ है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो ट्रायल के आउटकम है वो दो में से एक कंसिडर किया जाता है। 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज हैं, उनमें से एक जो है वो होता है इनटू 1 of 2। 1 of 2 का मतलब जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा 2 में से एक नजर आएगा। मिसाल देखिए, आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम के अंदर आपके पास 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज हैं, या आप पास होंगे या फिर आप फेल हो जाएंगे। आपने अंडा ब्रेक किया है, या अंडा गुड है या फिर अंडा बैड है। आप लूडो का दाना रोल करते हैं, या ऑड नंबर आएगा या फिर इवन नंबर आएगा। इसका मतलब है 2 में से एक नज़र आना है, एक वक्त में दोनों नज़र नहीं आना है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।